जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन जो हैं बड़ी अहमियत और फजीलत के हामिल हैं। आप जानते हैं कि एक ही मौजू पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुख्तलिफ़ जिहतों से बात हो सकती है। तो मैं इन 10 दिनों के हवाले से एक ख़ास जिहत और ज़ाविये से आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि सरमायाकारी के बहुत सारे मौक़े लोगों के सामने आते हैं। जो एक कामयाब सरमायाकार और बिज़नेसमैन है वो हर वक्त इस कोशिश में होता है कि उसे सरमायाकारी का अच्छा मौका मुयस्सर आ जाए। रूटीन के मुताबिक अपना बिज़नेस और सरमायाकारी कर रहा होता है, लेकिन जहाँ भी उसे सरमायाकारी का बिज़नेस करने का अच्छा और आला मौका मुयस्सर आता है वो ज़रूर उसे कैश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें ज़िंदगी के पूरे दिनों में नेकियां करने का हुक्म दिया है, लेकिन हम पे ख़ास रहमत करते हुए नेकियों की सरमायाकारी के ख़ास मौक़े हमें मुयस्सर किए हैं। उन्हीं ख़ास मौक़े में से एक मौका ये जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं, अशराए जुल्हिज्जा है। नेकियों की सरमायाकारी का ये एक बेहतरीन मौका है। आप अंदाज़ा करें कि ये दिन इतने साजगार हैं, इतने आला उम्दा और बेहतरीन हैं कि रब्बे कायनात ने अपने पाक कलाम में इनकी कसम खाई है। वल फज्र वलयालिन अश्र, फजर की कसम है और 10 रातों की कसम है। मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने इससे मुराद जुल्हिज्जा की पहली 10 रातें, पहले 10 दिन मुराद लिए हैं। और इसी तरह एक दूसरे मुकाम पे जो अल्लाह फरमाते हैं वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह को याद करो मालूम दिनों में। इन अय्याम मालूमात की तशरीह भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अय्यामिल अशर से की है। तो ये 10 दिन अंदाज़ा करें कितने कीमती हैं, कितने ख़ास हैं और किस कदर उम्दा और आला हैं। अब हमारे लिए मसला ये है कि हमने इन 10 दिनों से फ़ायदा कैसे उठाना है। ये सरमायाकारी का एक बहुत अहम मौका हमारे हाथ लगा है, तो हम भी एक कामयाब बिजनेसमैन और सरमायाकार की तरह एक मनसूबा बंदी करें कि इन 10 दिनों के अंदर हम खूब नेकियों की सरमायाकारी कर लें। बहुत सारे लोग हैं वो काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे काम करें। तो इस हवाले से चंद पॉइंट्स और नुकात में आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि हम अगर उनको मलहूज रख करके इन 10 दिनों से फ़ायदा उठाना चाहें तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही वजह है कि हमारे असलाफ रहमहुमुल्लाह वो इन 10 दिनों से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के शागिर्द रशीद हैं सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह, किबार ताबईन में से हैं। उनके बारे में आता है कि जब ये 10 दिन आते तो इज्तिहाद इज्तिहादन शदीदन हत्ता मा यकादु यक़दिरु अलैह, इतनी मेहनत करते कि कोई और इतनी मेहनत ना कर पाता। आम दिनों के अंदर इतनी मेहनत नहीं होती थी जितनी मेहनत जोर वो इन 10 दिनों में लगाते। बल्कि यहां तक भी फरमाया करते थे ला तुत्फिउ सुरूजकुम लयालियल अश्र, इन 10 दिनों की रातों में अपने घरों के चिराग ना बुझाया करो, यानी रातें भी रोशन करो। ये 10 दिन है, कुछ ज्यादा नहीं है, लिहाजा जितनी नेकियों की सरमायाकारी तुम इन रातों और दिनों में कर सकते हो भरपूर तरीके से करो। अब हम ये सरमायाकारी कैसे करें, इसके हवाले से एक बात तो वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुतअय्यन फरमा दी, और वो ये है कि आपने फरमाया कि ये बेहतरीन अय्याम और दिन है। इन दिनों में किया हुआ कोई भी नेक काम अल्लाह को जितना पसंदीदा और अल्लाह को जितना प्यारा है, आम दिनों में उतना पसंदीदा और प्यारा नहीं। तो इसलिए फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तस्बीह व तहमीद, इन 10 दिनों में कसरत के साथ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमात पढ़े जाए। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा में से हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम, वो जैसे ही जुल्हिज्जा का चांद देखते तकबीरात का एहतमाम शुरू कर देते, लोगों को तरगीब देने के लिए बाजारों में जाते और ऊंची आवाज से तकबीरात का एहतमाम करते ताकि लोग उनकी तकबीरात सुन के उनके साथ तकबीरात पढ़ना शुरू करते। ठीक है, एक तो यह कि इन 10 दिनों में बतौर खास तकबीरात का एहतमाम शुरू कर दें। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है कि उमूमी तौर पे जो भी नेक अमल, ठीक है, क्योंकि हदीस के अंदर उमूम है, कोई भी नेकी का काम जो आपके लिए आसान है, मुयस्सर है, उसको आप मामूली ना समझें। ठीक है,
उनमें चंद बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले हम अपने अकीदे की इस्लाह करें, क्योंकि अकीदा बेस है। अगर अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, काविश कर लें, अल्लाह के यहाँ आपके अमाल की वर्थ वैल्यू उस वक्त बनेगी जब आपका अकीदा दुरुस्त है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, फिर किसी चीज की कोई कदर कीमत नहीं। हर बंदा सबसे पहले अपने आप को तैयार करते हुए अपने अकीदे का जायजा ले, मेरे अकीदे के अंदर बिगाड़ तो नहीं है, वही अकीदा जो अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अकीदे के बाद आप आ जाएं फिर इबादात में। अकीदे की दुरुस्ती और इस्लाह के बाद सबसे पहला फर्ज जो इंसान पे आयद होता है वो नमाज का। हम अपनी नमाजों पे गौर करें। वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते बतौर खास अल्लाह के हुजूर तौबा करें और नमाज का एहतमाम शुरू करें। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाजों में सुस्त हैं, 2 पढ़ ली 3 छोड़ दी, 3 पढ़ ली 2 छोड़ दी, 1 पढ़ ली 4 छोड़ दी, वो अपनी नमाजों की पाबंदी कर ले, 5 नमाजें पढ़े। और जो 5 नमाजें पढ़ते हैं वो अपनी नमाजों के अंदर मजीद बेहतरी पैदा करके बाजमात नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि बाजमात नमाज से नमाज की वैल्यू बढ़ जाती है, 25 और 27 गुना सवाब बढ़ जाता है। और जो लोग बाजमात नमाज का एहतमाम करते हैं वो एक कदम और आगे आए और कोशिश करें पहली सफ में नमाज अदा करें। और साथ ये भी कोशिश करें कि मौका मिले तो अजान का भी एहतमाम करें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 काम ऐसे हैं अगर लोगों को इनके अजर सवाब का पता चल जाए, हर बंदा ख्वाहिश करे कि मैं वो ये काम करूं, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, हत्ता कि वो कुरान अंदाजी करें और कुरान अंदाजी के जरिए जो फैसला आए उसको कबूल कर लें, तो इस पे राजी हो जाएंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। और वो 2 काम क्या है, पहली सफ में नमाज पढ़ना और अजान कहना। ठीक है, तो कोशिश करें इन 10 दिनों के अंदर कोशिश करें कि मैंने जरूर पहली सफ में नमाज पढ़नी। ठीक है, और फिर अल्लाह मौका दे तो अजान का एहतमाम भी कर लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा नवाफिल का इस्तेमाल कसरत से करें। 12 रखते तो सुन्नत मुअक्कदा है, जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा पढ़ता है अल्लाह जन्नत में घर बना देता है। ठीक है, 2 फजर से पहले हैं, 4 जोहर से पहले हैं, 2 जोहर के बाद हैं, 2 मगरब के बाद है, 2 इशा के बाद, ये 12 रखते हैं। कोशिश करें कि इन 10 दिनों में ये मिस ना हो। इशराक के बाद यानी 2 रखते हैं जिनके पढ़ने में हज उम्रे का मुकम्मल सवाब मिलता है, उनका एहतमाम कर लें। इसके अलावा दीगर नवाफिल जब अल्लाह ताला आपको तौफीक दे उनका एहतमाम करें। इसके अलावा आप कोशिश करें थोड़ा बहुत नफली सदका कर दें। ठीक, जो आपको मुयस्सर रहता है, 5 रुपए 10 रुपए जितना भी है, क्योंकि इन दिनों का सदका जो है वो बाकी दिनों के सदके से ज्यादा अहमियत और फजीलत वाला हो। ठीक है, और सदके की इतनी अहमियत, हम कई तरह की शिकायत करते हैं, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह अकबर, लेकिन सदका दुनिया के अंदर भी आपके लिए आसानियों का बायस है, कब्र के अंदर भी आपके लिए ठंडक और राहत का बायस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न सदका लतुतफिउ अन अहलिहा हर्रल कुबूर, कि सदका जो है वो कब्र वालों से कब्र की गर्मी खत्म कर देता है। ठीक है, और आदमी हशर के दिन जब तक हशर के मैदान में या जब तक अल्लाह लोगों के दरमियान फैसला नहीं कर देते, वो अपने सदके के साए में खड़ा रहेगा, उसको धूप नहीं लगेगी। और यहां तक आपने फरमाया कि जो बंदा सदका करता है हत्ता यफुक्का बिहा लहयई 70 शैतानन, वो अपने सदके के साथ 70 शैतानों के जबड़े तोड़ देता है। ठीक है, शयातीन के असर वो जायल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जितनी अल्लाह तौफीक दे थोड़ा बहुत सदका भी कर दें। ठीक है, दुआ का एहतमाम करें। ठीक है, दुआ से बढ़ के अल्लाह के नजदीक कोई चीज ज्यादा काबिल कदर नहीं। और इसके लिए आप जब मौका मिले, जिस वक्त मौका मिले, दुआ का एहतमाम करें, दुआएं याद करें। आप कोशिश कर लें, आप ये तय कर लें कि इन 10 दिनों के अंदर आप यानी अज़कार कार्ड है या हिस्न मुस्लिम मुस्तनद दुआओं का मजमुआ है, दारुस्सलाम ने भी उसको प्रिंट किया है, अपनी पॉकेट में रख लें। ठीक है, फारग वक्त के अंदर इधर उधर की फजूल बातें करने की बजाय आप वो दुआ किताब खोलें, उससे दुआएं पढ़ना शुरू कर दें। बहुत सारी जामे और बड़ी कीमती दुआएं वो आप ऊपर देख के पढ़ लें, बार बार पढ़ेंगे, याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो कसरत से दुआ का भी एहतमाम करें। इसके अलावा यानी जो आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी यानी कि नाबीना है, उसका हाथ पकड़ के उसको आप रास्ता पार करवा दें। रास्ते के अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी है जो लोगों के लिए परेशानी का बायस, उसको दूर कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को जन्नत में टहलते देखा, किस वजह से? उसने रास्ते से एक तकलीफ दे चीज को दूर कर दी, किसी चीज को मामूली ना समझे। आका अलैहिस्सलाम से सदके के बारे में पूछा गया था, तो फरमाया हर मुसलमान पे सदका है। ठीक है, तो आपने ये फरमाया कि साहबा ने कहा जो इस्तिताअत नहीं रखता, फरमाया वो हाथ से काम करे, अपने आप को फायदा दे, लोगों को फायदा दे। कहा अगर इसकी इस्तिताअत ना हो, तो फरमाया वो किसी सितमज़दा मजबूर बेकस की मदद कर दे, ये भी सदका है। फरमाया इसकी इस्तिताअत भी ना हो, तो फरमाया फिर वो नेकी का हुक्म करे, बुराई से लोगों को रोके, खुद अपने आप को ऐसा बना ले कि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो ये भी सदका है।
तो ये सदकात यानी कि ना बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन 10 दिनों के अंदर ये जो नेकी के काम हम कर लें। सिला रहमी करें, किसी से आप लड़े हुए हैं तो आप सुलह के अंदर पहल कर दें, ठीक है। और बिलखुसूस देखें आपके घरों के अंदर नेकी के बहुत बड़े मौके पड़े हैं, ठीक है, उनमें बिलखुसूस जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी कदर करें। हमारे यहाँ तो मगरबी तहजीब का गलबा है ना, फादर डे मदर डे बना करके हमने बस समझा कि एक दिन माँ और बाप को बस यानी कि ना अप्रिशिएट कर लिया और उनके पास बैठ के बाकी सारा दिन छुट्टी। ये गंदी तहजीबों के बनाए हुए दिन हैं। अल्लाह अकबर। वो फादर डे मदर डे तो वो लोग मनाए जिन्होंने माँ बाप की जवानी जो है वो पूरी तरह उससे फ़ायदा उठा लिया। जब बुढ़ापे में उनकी खिदमत की बारी आई तो उनको यानी कि वो क्या कहते हैं कि ओल्ड हाउस की अजाब के अंदर झोंक दिया। इस्लाम की नज़र के अंदर तो वालिदैन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी वालिदा हयात है, बाप हयात हैं, उनके पास बैठे। आज सोशल मीडिया ने हमें वालिदैन की खिदमत से गाफिल कर दी। तो आप तय कर लें इन 10 दिनों के अंदर मैंने माँ जी के पास ज़रूर बैठना है, उनका हाल हवाल पूछना है, उनकी खिदमत करनी, अब्बा जी से हाल पूछना है। और आप अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा काम है। एक आदमी हज़रत ताबी हैं तैसला बिन मियास, वो कहते हैं कि बस मेरी सोबत कुछ ख़राब हुई, मैं खारजियों के पास बैठने लग गया। कुछ मेरे से ऐसे गुनाह आए, मुझे लगता था कि शायद ये कबीरा गुनाह है। मैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के पास आया और उन्होंने कहा कि ये गुनाह मेरे से हो गए हैं, ये तो कबीरा गुनाह है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये कबीरा गुनाह नहीं है, तो कबीरा गुनाह तो ये मखसूस है। उन्होंने गिन के बताए। फिर उसके बाद कहने लगे अतफरकु मिनन नार व तुहिब्बु अन तदखुलल जन्नह, जहन्नम से डरते हो, जन्नत में जाना चाहते हो? कहा ई वल्लाह, इसमें कौन सी दूसरी राय है? तो फरमाने लगे अच्छा अहय्युन वालिदाक, तेरे वालिदैन हयात हैं? वो कहने लगा नहीं जी, अब्बा जी फौत हो चुकी हैं, माँ जी हयात हैं। तो फरमाने लगे फवल्लाहि लौ अलंता लहल कलाम व अतअमतहा ताम, अगर तुम माँ के साथ बैठ के उनसे लाड से प्यार से नरमी से बातें करो और उनको खाना खिलाओ, लतदखुलन्नल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एक शर्त यह है कबीरा गुनाह नहीं करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक आदमी आया, कहा अल्लाह हजरत बात ये थी कि मैंने एक औरत को शादी का पैगाम दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। किसी और बंदे ने पैगाम दिया, उसने कबूल कर लिया। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने उस औरत को कत्ल कर दिया। अब मेरे लिए कोई बख्शिश का रास्ता है? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं तेरी वालिदा हयात है, उम्मू का हैया? तो कहने लगा नहीं अम्मा जी नहीं है। तो कहने लगे अच्छा फिर ठीक है, फिर तुब इलल्लाह व तक़र्रब इलैहि मस्तताअत, अल्लाह से तौबा करो और उसके कुर्ब के लिए जितनी कोशिश कर सकती है करो। ये जवाब दे दिया, वो आदमी चला गया। अता बिन यसार अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, वो कहते हैं मैंने हैरान हुआ कि इनकी वालदा के बारे में क्यों पूछा गया। तो कहते हैं मैंने कहा कि जब अब उस आदमी से आपसे मसला पूछा तो आपने ये क्यों पूछा, ठीक है, लिमा सअल्ता उन हयात उम्मी ही, कि उसकी वालिदा हयात हैं। तो फरमाने लगे कि इसलिए पूछा था कि फवल्लाहि इन्नी ला अअलमु अमलन अक़रब इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन बिर्रिल वालिदा, मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह के करीब होने के लिए वालदा से हुस्न सलूक से बढ़ के और कोई अमल नहीं। इसलिए मैंने कहा था अगर माँ हयात है तो उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, इससे अल्लाह तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दे। ठीक, तो ये यानी कि ना भी यानी कि बड़े बड़े नेकी के मौके हमारे पास मौजूद हैं। ये चंद चीज़ें आपके सामने मैं रखी और बड़ी डिटेल के अंदर हम जा सकते हैं। तो ये यानी कह लीजिए कि आपको इस मामले में तैयार करने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये 10 दिन जो अल्लाह ने गनीमत के हमें दिए हैं, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में आने हैं कि नहीं, हम पूरी तरह इनसे फ़ायदा उठा लें। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।